आज की इकोनॉमिक्स की क्लास में हम स्टडी करेंगे टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। मींस टैक्स के बारे में जितना भी कंसेप्ट है, जितने फैक्ट्स है, वो सारे मेंशन करेंगे। पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। बेसिकली टैक्स होता क्या है? एक्चुअली टैक्स क्या होता है? टैक्स एक मैंडेटरी मींस एक फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है सिटीजन्स की, मींस जो गवर्नमेंट को पे करनी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं जिसके लिए मींस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी मींस टैक्स इज ए मैंडेटरी फी और फाइनेंशियल चार्ज लिवाइड बाय एनी गवर्नमेंट और एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पब्लिक सेक्टर से हो सकता है, टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर पब्लिक वर्क्स, है नी, प्रोवाइडिंग दी फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं जो पब्लिक गुड्स होते हैं या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट जो है, जो टैक्स लेने की जो अथॉरिटी मिलती है गवर्नमेंट को, वो बेसिकली क्योंकि उसको पार्लियामेंट से मिलती है, वो बेसिकली उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। यू कैन सी द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू लिवाई टैक्स इन इंडिया इज ड्राइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी है किसको? पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बना सकता है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं सिटीजन्स के। जैसे हमारा आर्टिकल 256 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि कोई भी टैक्स ऐसा नहीं कलेक्ट किया जा सकता बिना अथॉरिटी के। तो नो टैक्स कैन बी लिवाई और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मींस अथॉरिटी ऑफ लॉ जिस टैक्स की परमिशन देती है उसी टैक्स को कलेक्ट कर सकती है गवर्नमेंट, इसके अलावा और कोई भी अपनी मर्जी से कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। इसके अलावा हम देख सकते हैं द टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मींस जो इंडिया में टैक्स सिस्टम है वो दो पार्ट में बटा हुआ। एक तो डायरेक्ट टैक्स जिसको हम डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को, और एक है इनडायरेक्टली टैक्स जिसको हम डायरेक्टली तो पे नहीं करते गवर्नमेंट को, बट हम जिससे भी कोई सर्विस या गुड परचेज करेंगे उसको पे करते हैं, बाद में वो ट्रांसफर करेगा गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं इनडायरेक्टली टैक्स। तो इस टेबल के थ्रू हम देख सकते हैं कि मींस दो टाइप के टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो आपके लिए मैंडेटरी होते हैं, जो आपको पे करने होते हैं एक सर्टेन इनकम जनरेट होने के बाद। मींस ये मैंडेटरी होते हैं, अगर आप एक सर्टेन इनकम जनरेट करते हो एनुअल लेवल पर तो आपको ये टैक्स देने होते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, अगर कोई भी मींस इंडिविजुअल पर्सन अगर एक सर्टेन इनकम से ज़्यादा अर्न करता है, जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बनाया, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको अगर 24 लाख से ज़्यादा आप एनुअली अर्न करते हो इंडिया के अंदर, तो आपको 30% गवर्नमेंट को देना होगा। जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स मींस कंपनी जो बड़ी बड़ी एमएनसीज वगैरह होती है, नेशनल इंटरनेशनल, उनको कॉर्पोरेशन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स मींस अगर आपने कोई कैपिटल को परचेज या सेल करके जो कैपिटल में गेन किया है, जो आपने प्रॉफिट किया, उस पर टैक्स देना होता है। प्रोफेशन, आप कहीं पे सर्विस करते हो, उस प्रोफेशन उस सर्विस पे जो टैक्स लगता है, उसकी इनकम जो आपको मिलती है उस पे जो टैक्स आपको देना होता है। प्रॉपर्टी मींस आप कोई प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, उससे जो इनकम या उसकी जो वैल्यू इंक्रीज हुई है उससे आप टैक्स देते हो। रोड टैक्स, जब भी आप कोई भी कार परचेज करते हो या कोई गाड़ी, कोई भी वैल्यूबल ऐसी चीज़ें जो रोड पर चलती है, उस पर आपको एक सर्टेन टैक्स देना होता है। स्टैंप ड्यूटी मीन्स बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिसपे गवर्नमेंट के स्टैंप लगते हैं, जिसपे आपको स्टैंप ड्यूटी देनी होती है। तो ये कुछ ऐसे टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स है। जैसे अगर हम बात करें इसमें इनकम टैक्स की, तो इस टेबल से देख सकते हैं मींस इंडिया के अंदर अभी जो न्यू स्लैब है इनकम का, अगर आप 0 से 4 लाख एनुअली कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, मींस नील, आपको कोई टैक्स भरना नहीं होता है। लेकिन अगर आप 4 लाख टू 1 लाख अगर कमाते हो तो आपको 5% टैक्स भरना होगा डायरेक्ट टैक्स में। अगर आप 8 से 12 लाख कमाते हो तो आपको 10%, मींस यहां तक आपको 10% भरना होगा अगर आप 8 से 12 लाख। हालांकि 10% गवर्नमेंट आईटीआर के जरिए आपका जो टैक्स का पैसा वो आपको रिफंड कर देती है। मींस अभी की जो करंट सिचुएशन ये है कि 12 लाख तक इंडिया में कोई टैक्स नहीं है एनुअली। हालांकि भरना होगा आपको 4 लाख के बाद 5%, उसके बाद 10%, लेकिन ये रिटर्न हो जाता है। यहां से शुरू होता है आपका, अगर आप 12 लाख 1 रुपये से ज़्यादा कमाते हो, 16 लाख तक 15% आपको गवर्नमेंट को देना होगा। 16 लाख 1 रुपये से अगर 20 लाख तक आप कमाते हो तो 20% गवर्नमेंट को देना होगा। और अगर 20 लाख से 24 लाख के बीच आप कमाते हो तो 25%, अगर 24 लाख से ऊपर आप अर्न करते हो एनुअली तो आपको 30% गवर्नमेंट को पे करना होगा, मींस इनकम टैक्स। ओके, अब देखते हैं इसमें जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अब ये वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है जनरली जो वॉलंटरी होते हैं बाय नेचर, मींस ये मैंडेटरी नहीं होते। अगर कोई आप गुड या सर्विस खरीदोगे तो ये टैक्स आपको देने होते हैं, अदरवाइज नहीं देने होते। फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है ना, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, मींस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, सेल टैक्स। जैसे जीएसटी, आजकल इन सब के नाम मोस्टली के जीएसटी हो गए हैं, क्योंकि पहले इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंट नामों से लगते थे, अब जो एक ही नाम से लगता है जिसको बोलते हैं जीएसटी।
जैसे फॉर एग्जांपल अब जीएसटी, आप कोई गुड खरीदते हो, सर्विस खरीदते हो, उस पर अलग अलग टाइप का जीएसटी होता है। पहले उसको वैट बोलते थे, वैल्यू एडिड टैक्स। कस्टम ड्यूटी, जैसे कि आप बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। एक्साइज, अगर आप देश के अंदर कुछ प्रोडक्शन करते हो देश के टेरिटरी में तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन मीन्स अपनी सिक्योरिटी आप ट्रांसफर कर रहे हो, शेयर ट्रांसफर कर रहे हो तो उस पर लगता है डिविडेंड, अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है। सेल टैक्स, अगर आप कुछ बेच रहे हो तो उस पर कुछ सर्टेन टैक्स लगते हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं कि मीन्स ये तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हो गए, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे जो मेन चीज हमें पढ़नी है वो है जीएसटी, क्योंकि जीएसटी ही अब सारे टैक्सेस का नाम हो गया जितने भी इनडायरेक्टली टैक्सेस थे। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस स्लाइड, मीन्स बिफोर जीएसटी ये कुछ सर्टेन टैक्स हुआ करते थे अलग अलग नाम से, जिसमें कुछ स्टेट के टैक्स हुआ करते थे, कुछ सेंटर के टैक्स, लेकिन नाम सबके अलग अलग होते थे जिससे कंफ्यूजन होता था। जैसे कि एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैट, जनरल स्टेट टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स में चुंगी कर होती है, लग्जरी टैक्स हो गया, स्वच्छ भारत, अदर। अब इन सब का नाम क्या कर दिया है, मींस जीएसटी। अब गुड्स पे भी जीएसटी लगेगा और सर्विस पे भी लगेगा, सिर्फ एक ही नाम रहेगा, तो ये कंफ्यूजन अब खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं जीएसटी के बारे में जो डिटेल हमें पढ़नी है। एक्चुअली जीएसटी एक सिंगल टैक्स है, एक इनडायरेक्ट सिंगल डोमेस्टिक टैक्स है जो पूरे देश में एक ही रेट से लगता है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो। मीन्स जो प्रोडक्ट और जो सर्विस सेम नेचर की होगी उस पर सेम नेचर का इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। तो ये देखिए, इट इज ए सिंगल डोमेस्टिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री। जीएसटी इज लिवाई ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड दैट इज लिवाई ऑन द एवरी वैल्यू एडिशन। ओके, इट इज नोन एज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज रिप्लेस मैनी इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे नाम हुआ करते थे जिससे कंफ्यूजन होता था, लाइक फॉर एग्जांपल एक्साइज। और ये अगर बात करें देश में कब इंप्लीमेंट हुआ, तो इसको इंप्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 में, 1 जुलाई 2017 को कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेकर एक अमेंडमेंट किया गया था 101 मीन्स 101 नंबर का अमेंडमेंट किया गया संविधान में, और एक न्यू टैक्स जोड़ा गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जो कमेटी थी जिसने इसको रिकमेंड किया था उसका नाम था केलकर कमेटी। तो केलकर कमेटी ने इसको रिकमेंडेशन किया था और संविधान में इसको लेकर 101 नंबर का चेंज किया गया था। 2017 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया देश में। ओके, अब बात करते हैं इसके स्लैब कितने हैं। एक्चुअली जब इसको जीएसटी को लागू किया गया था तब इसके 4 स्लैब थे। एक था 5% का, एक था 12%, एक 18% और 28%। मीन्स 4 अलग अलग रेट लगते थे अलग अलग चीजों पे। जो एसेंशियल चीजें थी, जो जरूरी चीजें थी, उन पे 5% लगता था, जो थोड़ी कम जरूरी उन पे 12, और जो उससे कम जरूरी 18, और जो लग्जरी वगैरह या व्हाइट गुड्स थे उन पे 28। मीन्स अलग अलग स्लैब। जैसे अब हम इसको एक टेबल के थ्रू देख सकते हैं। मीन्स ये देखिए, कुछ चीजें एग्जेम्प्टेड थी जिन पे टैक्स नहीं लगता था। मीन्स ये जैसे कि बहुत जरूरी, जो सबके लिए जरूरी होती है, फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन, मिल्क, एग, कर्ड, लस्सी वगैरह। 5% में शुगर, टी, कॉफी, मीन्स कोल। इसके अलावा 12% बटर, घी, मोबाइल, कैश्यू। 18 में हेयर ऑयल, सोप, टूथपेस्ट, कैपिटल गुड, इंडस्ट्रियल, इंटरमीडिएट। 28 में जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल, कार, सीमेंट, च्युइंगम, कस्टर्ड पाउडर। तो ये टोटल 4 टेबल हुआ करती थी, 4 रेट हुआ करता था। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया, अब इसमें सिर्फ 2 ही रेट है, एक 5% है, 18%। मीन जो बहुत जरूरी चीजें उन पे लगेगा 5% और जो कम जरूरी चीजें उन पे लगेगा 18%। तो टोटल मिला के अब 2 रेट है जीएसटी के कंट्री के अंदर। इसके अलावा देखते हैं टाइप ऑफ जीएसटी। बेसिकली 3 टाइप है जीएसटी के। कुछ प्रोडक्ट पे लगता है, मीन्स सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में आते हैं। कुछ पे लगता है एसजीएसटी, जो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में आते हैं। और जो कंबाइंड है उन पे लगता है आईजीएसटी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस एक से ज्यादा स्टेट प्रोवाइड करा रहे हैं, या सेंटर प्लस स्टेट प्रोवाइड करा रहा, या स्टेट प्लस स्टेट प्रोवाइड करा रहा, तो उस पे लगेगा आईजीएसटी, जिसको कलेक्ट करने का काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये टोटल मिलाकर 3 टाइप के जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, यूजीएसटी को मेंशन कर दिया जाता है। तो यूजीएसटी कोई टैक्स नहीं है भारत में, 3 ही है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो ये टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 टाइप के टैक्स है, फिर उनकी अपनी कैटेगरी है। अब देखते हैं इनको कलेक्शन कैसे किया जाता है। मींस बेसिकली इनको कलेक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो कुछ टैक्स को तो कलेक्ट करने का काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ को करती है स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट, जैसे कि इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटीज है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। स्टेट गवर्नमेंट देखो, जैसे टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, प्रोफेशनल टैक्स,
स्टेट एक्साइज ड्यूटी मीन्स इसको करती है स्टेट गवर्नमेंट, और कुछ टैक्स ऐसे हैं जो लोकल बॉडी करती है कलेक्ट, जैसे कि वाटर टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। इसको एक प्रॉपर टेबल से देखते हैं। मीन्स ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स है जिनको कलेक्शन करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें है हमारा इनकम टैक्स, एक्साइज, सर्विस और कस्टम। ये टैक्स को कलेक्ट करने का काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट किसको करती है? मीन्स स्टेट टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, प्रोफेशनल, स्टैंप ड्यूटी, लग्जरी, ऑक्ट्रॉय और कैपिटल गेन टैक्स। जबकि लोकल गवर्नमेंट जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया या फिर वाटर टैक्स वगैरह हो गया, इसको लोकल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो टैक्स से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्स थे हमने सारे डिस्कस किए, सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए, टाइप डिस्कस कर लिया, स्लैब डिस्कस की, रेट डिस्कस किए। अब इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स? भारत में कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? अभी हमने जस्ट पढ़ा है जीएसटी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये नहीं होगा। एक्साइज भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये नहीं होगा। सर्विस भी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स। दूसरा देखते हैं, जीएसटी वॉज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, कब हुआ था? अभी हमने जस्ट पढ़ा है 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी को अप्लाई कर दिया गया। अथॉरिटी ऑफ लेविंग इनकम टैक्स, कौन मीन्स इनकम टैक्स को कलेक्ट करने का काम करती है? तो इसमें कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अथॉरिटी दी गई है कि वो इनकम टैक्स को कलेक्ट करे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज बीन सब्ज्यूम्ड अंडर द जीएसटी? जीएसटी में किस टैक्स को मर्ज कर दिया? तो इसमें इनकम टैक्स ये डायरेक्ट है, ये नहीं होगा। कॉर्पोरेशन ये भी नहीं होगा, तो किसको कर दिया? सर्विस टैक्स को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी और टैक्स ऑन इनकम? मीन्स कौन सा आर्टिकल हमने जस्ट अभी पढ़ा है? 245, 265, 246। तो आर्टिकल 265 सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट देता है कि वो देश के अंदर इनकम टैक्स को कलेक्ट करे। व्हाट डज जीएसटी? जीएसटी क्योंकि दोनों पे लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। द जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय, जीएसटी काउंसिल को कौन हेडेड करता है? मीन्स प्राइम मिनिस्टर, आरबीआई या फिर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट? तो कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जीएसटी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि जीएसटी को जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया था अमेंडमेंट 101 करके, उसमें जीएसटी काउंसिल का भी प्रोविजन है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ जीएसटी? कौन सा टाइप नहीं है जीएसटी? अभी हमने बात की थी, मींस यूजीएसटी। बाकी तीनों है। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया फुल्ली टैक्सेबल, नो पार्शली टैक्सेबल, नो फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है इंडिया में, तो क्या आ जाएगा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल रिसीव्ड इन गवर्नमेंट फाइनेंस? गवर्नमेंट की इनकम के दो सोर्स होते हैं, एक रिवेन्यू सोर्स, एक कैपिटल। रिवेन्यू जैसे टैक्स वगैरह से जो इनकम आती है, और कैपिटल जैसे कि बोरोविंग हो गई या फिर मान लीजिए लोन हो गया कहीं से, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो देखते हैं, इनकम टैक्स ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ये कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कलेक्ट आईजीएसटी? आईजीएसटी क्योंकि डिवाइड करना होता है दोनों के बीच, तो क्या आ जाएगा इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी को कलेक्ट करती है, वही उसको फिर बाद में डिवाइड करते हैं। इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न बाय विच एक्ट? क्योंकि ये बहुत पुराना टैक्स है, तो कब से होता है ये? इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। इंडियन इनकम टैक्स इसी में दिया हुआ 1961 में। नेक्स्ट देखते हैं, दी पावर टू लिवाई टैक्स ऑन वेल्थ। हालांकि अब ये खत्म कर दिया, लेकिन इसको कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई नॉट लिवाइड एनीमोर। अब नहीं लिया जाता वेल्थ टैक्स। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स? कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले, एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द इनकम टैक्स ईयर इन इंडिया इज फॉर्म? मीन्स इनकम टैक्स जो इंडिया में कब से कब तक काउंट होता है? तो हमें पता है फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। नेक्स्ट देखते हैं, पीएन स्टैंड मीन्स क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज ए प्रोग्रेसिव टैक्स? मीन जो आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ जिसका रेट बढ़ जाता है उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। तो वो कौन सा? इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम बढ़ने से रेट भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टीडीएस लाई। टीडीएस को कौन पे करता है? जनरली जो डिडक्टर होता है, तो वो पे करते हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कस्टम ड्यूटी इज लिवाइड ऑन? कस्टम ड्यूटी मीन्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ली जाती है, क्योंकि जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्स ऑन प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी पे कौन सा टैक्स नहीं लगता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टैक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टैक्स ऑन प्रॉपर्टी? एक्साइज, वेल्थ, जीएसटी, तो कौन सा लगता है? वेल्थ टैक्स, जो कि अब खत्म कर दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टैक्स ऑन प्रॉपर्टी?
तो इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट हमने सारे डिस्कस कर लिए। सीरियसली अगर आप इन क्लासेस से जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम नेक्स्ट मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।